तंजानिया के दार एस सलाम स्थित व्हाइट सैंड्स रिजॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा रिटर्निंग टू द सोर्स विषय पर ऑल अफ्रीका टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिट्रीट तथा इंटरनेशनल बीके गुजराती रिट्रीट का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय इस आध्यात्मिक शिविर में अफ्रीका सहित 31 देशों के 250 से अधिक शिक्षक एवं साधक शामिल हुए। रिट्रीट के दौरान ब्रदर केन और ब्रदर रिकार्डो ने आत्म परिवर्तन, आध्यात्मिक जागरूकता और परमात्मा से गहरा संबंध स्थापित करने पर प्रेरणादायी सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। वहीं मधुबन से पधारी डॉक्टर बीके सविता दीदी ने गुजराती रिट्रीट में आध्यात्मिक अनुभवों और जीवन मूल्यों पर अपने प्रेरक विचार साझा किए। कार्यक्रम में अमृतवेले योग, क्रिएटिव योग भट्टी, एंजेलिक योग, साउंड बाउल मेडिटेशन और विभिन्न आध्यात्मिक सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों ने आत्मिक शांति, आंतरिक शक्ति और सकारात्मक जीवन शैली का अनुभव किया। साथ ही अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के विस्तार एवं आगामी 90 वर्ष पूर्ण होने के वैश्विक समारोह की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित शिव वरदानी भवन में ब्रह्मा कुमारीज के नवदशक उत्सव एवं युवा सेवा योजना के अंतर्गत घर बने मंदिर विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। उठो जगत के वास्ते अभियान के तहत इस कार्यक्रम में युवाओं और मातृशक्ति ने सहभागिता कर आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा प्राप्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा परमात्म स्मृति में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उड़ान फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री वरुण धनाडिया, CLG सदस्य श्रीमती कौशल्या अग्रवाल, जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके शील दीदी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में भीनमाल से पधारी राजयोगिनी बीके गीता दीदी ने कहा कि घर केवल ईंट या पत्थरों से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और श्रेष्ठ संस्कारों से बनता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाता है तभी उसका प्रभाव पूरे समाज पर दिखाई देता है। इस अवसर पर बीके शील दीदी ने कहा कि आज के समय में परिवारों के भीतर संवाद, संस्कार और आपसी विश्वास को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे अधिक प्रेम हम अपने घर से करते हैं, लेकिन घर किसे कहते हैं? जो ईंटों से, सीमेंट से, अलग अलग मटेरियल से बनता है, फर्नीचर लगता है, पेंट लगता है, अनेक गैजेट्स से सजाया जाता है, वो तो मकान होता है। मकान तो ठेकेदार बना देते हैं, लेकिन मकान घर तब कहलाता है जब उसमें हमारे अपने रहते हैं, जहां अपने लोग होते हैं, अपनत्व होता है। घर बनाने वाली महिला होती है। इसलिए कहते हैं अगर किसी ने शादी नहीं की हुई होती है तो कहते हैं तुमने घर नहीं बसाया है। घर कैसे बसता है? जब घर में महिला आती है, नारी आती है, शक्ति आती है। लेकिन उस घर को स्वर्ग बनाना, मंदिर बनाना विशेष ये कार्य माताओं का होता है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया, जिससे उन्होंने गहन शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव किया।
परिवार के संग लागे हर दिल मुझको प्यारा है। परिवार के संग लागे हर दिल मुझको प्यारा है। ये मेरा सहारा। इंदौर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर में यूथ विंग द्वारा आध्यात्मिक परिपक्वता विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए बीके भाई बहनों ने उत्साहपूर्वक इसका लाभ लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा स्मृति एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इंदौर जोन के जोनल इंचार्ज राजयोगिनी बीके आरती दीदी ने कहा कि आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में आध्यात्मिक परिपक्वता मानसिक संतुलन, आत्मबल और सुखी जीवन का आधार है। इस अवसर पर यूथ विंग की राष्ट्रीय संयोजक बीके कृति दीदी ने कार्यशाला के उद्देश्य और आगामी 3 दिनों की गतिविधियों की जानकारी देते हुए युवाओं में आध्यात्मिक नेतृत्व, आत्मविश्वास और जीवन मूल्यों के विकास पर बल दिया। वहीं यूथ विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश भाई ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपनी प्रेरणादायी अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायविद जस्टिस BD राठी ने शुभकामनाएं व्यक्त की। अंत में समाज सेवी सुरेश गुप्ता ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। रूस और मंगोलिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 36 वर्च्यूज 2026 परियोजना के अंतर्गत सरप्राइजेस ऑफ लाइफ विषय पर विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये सेवाएं राजयोगिनी बीके सुधा दीदी की प्रेरणा से उलान बतार, इरकुत्स्क, उलान उदय और मॉस्को में संपन्न हुई। कार्यक्रमों का संचालन बीके इन्नाकिम, बीके ल्युडमिला, बीके कटीरा, बीके माया एवं अन्य बीके भाई बहनों ने किया। मंगोलिया की राजधानी उलान बतार में बच्चों एवं वयस्कों के लिए विनर्स कैरेक्टर कार्यक्रम तथा रिमैक्स के कर्मचारियों के लिए रिस्टोरिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इस दौरान भारतीय दूतावास के उपराजदूत श्री सकबीर एवं राजदूत की निजी सहायक सुश्री सोलोंगो टोमोर से भेंट कर आध्यात्मिक मूल्यों पर सार्थक संवाद हुआ। रूस के उलान उदय में 1 सप्ताह के दौरान नियमित राजयोग परिचय सत्र एवं नव विद्यार्थियों के लिए आध्यात्मिक मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्यान, योग अभ्यास और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से प्रतिभागियों ने आत्मिक आनंद का अनुभव किया। वहीं मॉस्को में भारतीय दूतावास के जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक मधुर कंकना रॉय ने कार्यकाल पूर्ण होने पर ब्रह्मा कुमारीज केंद्र का विदाई अवसर पर दौरा किया। इस दौरान उनके 3 वर्षों के सहयोग के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय महिला संघ द्वारा आयोजित भारत बाजार में भी ब्रह्मा कुमारीज ने सहभागिता कर आध्यात्मिक मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाया। Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим। बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अररिया में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आर्ट ऑफ विनिंग स्ट्रेस विषय पर प्रेरणादायी सेमिनार आयोजित किया गया। लगभग 200 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर तनाव मुक्त एवं सकारात्मक जीवन जीने के व्यवहारिक सूत्र सीखे। मुख्य वक्ता बीके अरविंद भाई ने विद्यार्थियों को वर्तमान समय में बढ़ते मानसिक तनाव, डिजिटल प्लेटफॉर्म के अत्यधिक उपयोग और बदलती जीवन शैली के प्रभावों से अवगत कराते हुए तनाव पर विजय पाने के प्रभावी उपाय बताए। इस अवसर पर बीके उर्मिला बहन ने राजयोग मेडिटेशन का गहन अनुभव भी कराया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार ठाकुर, शिक्षकगण एवं ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य उपस्थित रहे।
ब्रह्मा कुमारीज के सोनीपत रिट्रीट सेंटर में स्पार्क विंग द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन विषय पर विशेष साइलेंस पट्टी का आयोजन किया गया। देश भर से आए भाई बहनों ने राजयोग मेडिटेशन एवं आत्मचिंतन के माध्यम से आंतरिक सशक्तिकरण का अनुभव किया। कार्यक्रम में पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा दीदी, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी दीदी, स्पार्क विंग दिल्ली एनसीआर की जोन कोऑर्डिनेटर बीके सरोज दीदी, पंजाब जोन की जोन कोऑर्डिनेटर बीके अनीता दीदी, राष्ट्रीय समन्वयक बीके श्रीकांत भाई एवं मुख्यालय समन्वयक बीके संजय भाई का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समापन पर प्रतिभागियों ने समाज में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार का संकल्प लिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चांदखेड़ा सेवा केंद्र द्वारा विश्वकर्मा इंजीनियरिंग कॉलेज के इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड पावर एवं राजयोग मेडिटेशन विषय पर प्रेरणादायी सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विनय भाई पुरानी द्वारा बीके संगीता बहन के स्वागत के साथ हुआ। इस अवसर पर बीके संगीता बहन ने विद्यार्थी जीवन में राजयोग मेडिटेशन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये एकाग्रता, आत्मविश्वास, तनाव मुक्त जीवन और लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण सहायक है। वहीं बीके हीना बहन ने सकारात्मक चिंतन और माइंड पावर के महत्व को सरल एवं प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से समझाया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन का गहन अनुभव कराया गया। बेंगलुरु के कुमारा पार्क सब जोन में स्टेट ऑफ माइंड एट करंट टाइम्स विषय पर एक प्रेरणादायक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुमारा पार्क सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके सरोज दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं प्रेरक वक्ता बीके गीता दीदी तथा मुख्य अतिथि कर्नाटक के विधायक श्री दिनेश गुंडूराव सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने परमात्म स्मृति में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बीके गीता दीदी ने वर्तमान परिस्थितियों में मन की स्थिति को संतुलित रखने, चुनौतियों का सकारात्मक रूप से सामना करने तथा राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से आंतरिक शक्ति विकसित करने के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वरलक्ष्मी दीदी के स्मृति दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। अंत में सभी विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रसाद और ईश्वरीय उपहार प्रदान किए गए। कर्नाटक के येदियूर स्थित ब्रह्मा कुमारी के शिव दर्शन भवन में कला निरंजना सेवा ट्रस्ट के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जगत गुरु श्री सिद्धाराम चैतन्य महास्वामी जी एवं बीके पूर्णिमा की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के दौरान लेखक सोमशेखर की पुस्तक का लोकार्पण किया गया। साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा समाज सेवा, कला, मीडिया, कृषि और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभिन्न व्यक्तित्वों का अभिनंदन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज नेपाल युवा प्रभाग, ब्रह्मा कुमारी राज योगा सेवा केंद्र गोंगबू तथा टोखा के संयुक्त तत्वाधान में सकारात्मक सोच द्वारा रचनात्मक जीवन शैली विषय पर प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीके रीता बहन ने की, जबकि टोखा के अध्यक्ष श्री राम भक्त किमीरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षक जब स्वयं सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाते हैं, तभी वे विद्यार्थियों के लिए सच्ची प्रेरणा बनते हैं। मुख्य वक्ता बीके राजू भाई ने सकारात्मक चिंतन, आत्मचेतना तथा राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से तनाव मुक्त, संतुलित और मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की व्यवहारिक सूत्र साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया
तथा जीवन प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों से जुड़े उपयोगी मार्गदर्शन का लाभ लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसी ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।